दोस्तों, आज सियासत के केंद्र बिंदु के रूप में बिहार है। बिहार में एक तरफ राहुल और तेजस्वी ने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की और सासाराम में जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी और जिस तरह से भाषण दिए गए और नए नए तथ्य सामने आए, उससे चुनाव आयोग से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक में घबराहट थी। और इसी घबराहट को देखते हुए चुनाव आयोग जो पिछले 1.5 महीना से लगातार गंभीर से गंभीर और संगीन से संगीन आरोप लगाए जाने के बावजूद चुप था, वो चुनाव आयोग आज इसी दिन इसी वोट अधिकार यात्रा रैली के दिन ही उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और ताबड़तोड़ राहुल गांधी का नाम लिए बगैर वही आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दोहराए, जो लगातार प्रेस नोट से वो दोहराते रहे। लेकिन आज जिस तरह का हमला एक 83 साल के बुजुर्ग ने किया और तथ्यों के साथ, ऐसे तर्क के साथ और इस तरह से जोश में जिस तरह से भाषण दिया एक बुजुर्ग ने और जो तथ्य सामने रखे, उससे चुनाव आयोग की और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत की सारी पलई खुल गई। आज हक की बात इरशादुल्लाह के साथ में हम इसी विषय की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि वोट चोरी का जो आरोप, बल्कि यूं कहें कि वोट की डकैती का आरोप जो कांग्रेस और तेजस्वी यादव लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उसकी मिली भगत है उसके ऊपर, उसके पीछे न सिर्फ तथ्य है, तर्क है, बल्कि सबूत भी है। सबूत के तौर पे आपको याद होगा कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बेंगलोर में और जताया था कि कैसे महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी में 1 लाख फर्जी वोटर है और उन्होंने बूथ वाइज जो वोटों की चोरी और डकैती के सबूत पेश किए थे, उन सबूतों पर जवाब देने के बजाय फिर आज ज्ञानेश कुमार जब पहली बार अपने कार्यकाल में पहली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो उन्होंने कोई उस तरह के आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वही बात दोहराते रहे कि आप शपथ पत्र पर दीजिए और तब आरोप लगाइए, और अगर आप शपथ पत्र नहीं देते हैं तो आपको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आज सासाराम की रैली में तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने, लालू प्रसाद ने, दीपांकर भट्टाचार्य ने, कई नेताओं ने सीधा अटैक किया चुनाव आयोग पर और भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही, वो बात तथ्यों पर आधारित थी। उन्होंने एक बात याद दिलाई कि 2023 में इसी मोदी सरकार ने चुनाव आयोग के सिलसिले में एक कानून बनाया और वो कानून ये था कि अगर किसी भी तरह के कोई आरोप तीनों चुनाव आयुक्तों के लगते हैं तो उनके खिलाफ आप कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकते। जी हाँ, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आप सुनिए। और उन्होंने एक कानून लाया था 2023 में, क्या अगर इलेक्शन कमीशन मेंबर, चेयरमैन कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। अगर कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी तो उसको कुछ आप एफआईआर नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस नहीं डाल सकते। तो इसीलिए भाइयों, ये पूरा 2023 में अपना मजबूती करके 2024 में ऐसी धोखाधड़ी करके, डकैती डाल के, चोरी करके उन्होंने वोट लिया है और इस चोरों को भगाना है। पिछले 78 सालों से देश में चुनाव होते रहे, 1952 से लगातार चुनाव होते रहे, लेकिन किसी भी सरकार ने, किसी भी चुनाव आयुक्त ने इस तरह की जरूरत नहीं समझी कि चुनाव आयोग के ऊपर अगर कोई आरोप लगाता है और वो चाहता है कि कोई ये आपराधिक मामला है, वो वोटों की चोरी करता है, डकैती करता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। और खास तौर पे तब जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए, आपको वोट न देने दिया जाए, आयोग की तरफ से कुछ ऐसे रास्ते निकाले जाए कि आप वोट देने से वंचित रह जाएं, वैसी सूरत में आपको यह अधिकार था
कि आपके पास अगर सबूत है तो आप चुनाव आयोग के आयुक्तों के ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन 2023 में इसी मोदी सरकार ने बजाते एक कानून लाया संसद में, और उस कानून के तहत एक इम्यूनिटी दी गई, एक रक्षा कवच दी गई चुनाव आयुक्तों के ऊपर कि अगर वो कोई अपराध भी कर दें तो उनके खिलाफ आप आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयुक्तों से चोरी, वोटों की चोरी कराने की रणनीति कोई आज नहीं बनी थी। ऐसा नहीं था कि अचानक 24 जून को मुख्य चुनाव आयुक्त एक आदेश जारी करते हैं कि बिहार में SIR किया जाएगा और 65 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे। उन्हें ये डर था कि अगर चुनाव आयुक्तों ने इस तरह की गलती की, इस तरह का अपराध किया, तो उस अपराध के खिलाफ कोई ना कोई सड़क पे उतरेगा, कोई ना कोई या कोई अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, और जहां जा करके ये प्रूफ कर सकता है, ये साबित कर सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रयास की वजह से, उनकी कोशिश की वजह से उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया। और ऐसी सूरत में चुनाव आयुक्त के ऊपर केस चलता, उन्हें दोषी भी घोषित किया जा सकता था। लेकिन इस कानून के बन जाने के बाद से आप चाह करके भी उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकते। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार, संभवतः पिछले 1.5 महीने से SIR की बात चल रही है, चुनाव चोरी की बात चल रही है, लेकिन सार्वजनिक मंच से इस तथ्य को सामने लाने के लिए जिस जोश के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना भाषण दिया, उससे सारा देश सन्न रह गया। और इस मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साबित किया कि ये वोट चोर है, और वोट चोरी करने की रणनीति कोई उनकी आज की रही है, ये काफी पहले तैयार कर ली गई थी। और एक दूसरा जो पहलू जो आपको याद होगा और जिसकी चर्चा अक्सर होती है, वो ये कि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ दोनों आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति है, और उस चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को यह एहसास था कि अगर इसमें प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, वैसी हालत में मोदी सरकार चुनाव आयुक्तों के चयन में मनमानी नहीं कर सकती है। और उसने एक ऐसा कानून बनाया कि चुनाव आयुक्त के चयन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया, और उसकी जगह पर एक कैबिनेट मंत्री को, जो कि नरेंद्र मोदी के इशारों पे काम कर सकता है, उसे लाया गया। और जब अपने मनपसंद, जब 3 लोगों की चयन समिति में 2 लोग एक ही दल के होंगे, तो वैसी सूरत में चाह करके भी लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ नहीं कर सकता है। और यही सारी चीजें, बुनियादी चीजें यहीं से शुरू होती हैं। और यही वजह है कि चुनाव आयुक्तों के चयन में मनमानी से अपने पसंदीदा आदमी को चुनाव आयोग में बैठा देने की वजह से ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ है। और वोट चोरी, बल्कि वोट डकैती का जो खेल है, ये यहीं से शुरू होता है।